हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्यूअर और लेस। ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनमें इतना कन्फ्यूजन रहता है कि कब फ्यूअर आना है, कब लेस आना है। बट आई कैन अश्योर यू, मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखी तो आपको ना ही इसका डिफरेंस पता लग जाएगा और इसका यूसेज कब कब करना है, कैसे करना है, वो भी आप सीख लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फ्यूअर वर्सेस लेस, इन्हीं दोनों के बीच में जाना है। तो पहली चीज़ ये समझिए, फ्यूअर कब इस्तेमाल होता है। फ्यूअर आपका लगेगा काउंटेबल नाउन्स के साथ। काउंटेबल नाउन्स। अब आप पूछेंगे काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं मैम? तो नाउन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, चैनल पे जाइए, मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हैं। लेकिन अभी फ्यूअर और लेस का डिफरेंस बता रही हूँ, इसलिए क्विक रिकैप करवाना चाहूँगी। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो काउंट हो सके, जिनकी आप गणना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स, कप्स, प्लेट्स, टीवीज, मार्कर्स, ये सब आपके क्या हो गए? What are these? These are countable nouns. So in a sentence, if you get to see that there is a countable noun and you have to write fewer or less, you have to choose between the two, you have to choose one. So in that case, if the noun is a countable noun, then you will write fewer. FEWER। कहने का मतलब है कि अगर आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि काउंटेबल नाउन है, कुछ ऐसी चीज है जिसकी आप गणना कर सकें, जिसकी आप गिनती कर सकें, आप काउंट कर सकें, तब आप लगाएंगे फ्यूअर। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, जस्ट टू कॉन्ट्रास्ट फ्यूअर, लेस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फ्यूअर। देखिए, बताते ही दोनों ही मात्रा कम है ना, दोनों ही बताएंगे कि मात्रा जो है वो कम है। ठीक है, लेकिन लेस कब यूज होगा? लेस इज गोइंग टू बी, या लेस विल बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, लेस इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स? जिनकी गणना ना हो सके, which you cannot calculate, which you cannot count. For example, love, war, science, electricity, anything which cannot be counted is said to be uncountable noun, and before uncountable noun we will be using less. ठीक है, जब ऐसी कोई चीज हो जिसकी मात्रा आप ना बता सके तो लेस का इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं, मैं 8 सेंटेंसेस ऐसे लेके आई हूँ, वन बाय वन करेंगे और देखेंगे किसमें फ्यूअर आ रहा है और किसमें लेस आ रहा है। बस आपको एक चीज याद रखनी है, फ्यूअर लगेगा काउंटेबल नाउन्स, आप काउंट कर सकते हो, और लेस लगेगा अनकाउंटेबल नाउन्स। लेट्स बिगिन। I need dash sugar in my cup of tea. अब आप बोलेंगे कि मैम चीनी तो काउंट हो सकती है, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, तो फ्यूअर आएगा? नहीं। मैंने सेंटेंस में लिखा है I need dash sugar in my cup of tea, है ना, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। अब वो जो थोड़ी चीनी आ रही है वो चम्मच में आ रही है, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? So in that case you will say I want या I need fewer sugar. ठीक है, I need less sugar in my cup of tea. fewer sugar नहीं होगा, क्योंकि वो जो थोड़ी सी चीनी आप डाल रहे हैं, थोड़ी सी चीनी आप मांग रहे हैं कि मुझे थोड़ी चीनी चाहिए मेरे चाय के प्याले में, चाय के कप में, उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं लिखती यहाँ कप ऑफ टी ना लिखती, ठीक है, I need 2 kgs of sugar, अगर मैं यहाँ लिख देती कि 2 kg चाहिए या 3 kg चाहिए, तब यहाँ आ जाता फ्यूअर, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट अब नहीं कर सकते हैं कि चाय के कप में कितना चीनी चाहिए, तो लगेगा लेस। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 2, देयर इज डैश ट्रैफिक टुडे। आज बहुत सारा ट्रैफिक है। अब मैम ने तो बोला था ट्रैफिक है, गाड़ियां हैं, तो भैया यहाँ फ्यूअर लगेगा, लेकिन यहाँ लगेगा लेस। Why less? क्योंकि इतनी सारा ट्रैफिक है, कार्स हैं, बसेस हैं, बाइक्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू काउंट ईच ऑफ दी व्हीकल्स। इतना टाइम थोड़ी ना है आपके पास। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया, जो चीज़ आप काउंट कर सकें, जो काउंटेबल नाउन है, फ्यूअर लगेगा, अनकाउंटेबल है तो लेस लगेगा। मैं इसलिए एग्जाम्पल इसलिए ही लेके आई हूँ, सिंपल एग्जाम्पल्स नहीं लेके आई हूँ। ठीक है, the third one is I have dash books kept on table. Of course, the books that you have kept on the table, they can be counted.
ठीक है, थोड़ी बुक्स होंगी, काउंट हो सकती है, तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव फ्यूअर बुक्स kept on table. Okay, switch off the lights so we could use dash electricity. जल्दी से लाइट्स बंद कर दो ताकि हम कम बिजली की खपत करें। अब जो कम बिजली की खपत आप करेंगे, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, तो क्या लगेगा, लेस। I earn dash money than you, मैं तुमसे कम पैसा कमाती हूँ। अब मैम ने तो बोला था मनी है, तो मनी का काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, यहाँ आ जाएगा फ्यूअर, नहीं, यहाँ फ्यूअर नहीं आएगा क्योंकि मैं मनी की बात कर रही हूँ, कलेक्टिव। मैंने अमाउंट नहीं बताया कि मैं 2000 रुपये तुमसे कम कमाती हूँ या मैं 4000 रुपये तुमसे कम कमाती हूँ, ठीक है। तो मनी कितने कॉइन्स है, कितने नोट्स है, कितना अमाउंट है, मुझे नहीं पता है, इट इज अननोन टू मी। So here money is an uncountable noun. That is why I am saying please go to the channel and see the difference between countable and uncountable noun. ठीक है? Money is uncountable. So for uncountable things we will be using the word less. I earn less money than you. ठीक है? The next sentence is I have dash coins in my pocket. मेरी जेब में कम सिक्के हैं। अब सिक्के तो आप काउंट कर सकते हो ना, एक सिक्का है, दो सिक्का है, तीन सिक्का है ना। कॉइन्स की बात आ गई तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैव फ्यूअर कॉइन्स इन माय पॉकेट। ठीक है, आई आस्क्ड फॉर डैश आवर्स सो दैट आई कुड स्पेंड डैश टाइम एट ऑफिस। मैंने थोड़े घंटे का समय मांगा कि थोड़े घंटे ऑफिस में काम करना है ताकि मैं थोड़ी देर के ही रह सकूं। अब यहाँ पे आवर्स है तो यू कैन काउंट आवर्स, कांट यू? यस, वी ऑल कैन काउंट आवर्स, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितने, है ना। सो हियर fewer hours so that I could spend dash time at office. अब टाइम में मैंने नहीं बताया है कितने घंटे या कितने मिनट ऑफिस में रहना है, जैसे ही इसमें था पैसे में मनी बोल दिया, मैंने नहीं बताया कितना रुपया कम कमाती हूँ या कितने पैसे कम कमाती हूँ। इधर भी यही अप्लाई होगा, है ना। टाइम है, so time over here will be considered as an uncountable noun, and with uncountable noun we always write less before it. ठीक है। Coming to last example, I have dash friends. मेरे कम दोस्त हैं, तो दोस्त की तो गिनती आप कर सकते हैं ना, काउंट हम कर सकते हैं, 2 दोस्त हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, so what will come here? I have fewer friends. So friends, this was all about the difference between fewer and less, when fewer is to be used, when less is to be used. अगर समझ में आया, वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।